हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अर्पित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बंग भंग आंदोलन या उसी का नाम है स्वदेशी आंदोलन के बारे में डिटेल से विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, हमारा टारगेट होगा कि यदि आप यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों तो आपके लिए यह वीडियो उपयोगी हो। आइए दोस्तों, देखते हैं हम किस तरह से इस टॉपिक को कवर करेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने क्या है? प्रश्न है, बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष की गई थी? किस वर्ष की गई थी, इसका उत्तर आपको पहले बताना है। सन 1903 में, 1905 में, 1906 में या 1911 में? बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? याद रखिएगा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन किया गया। कब? पूरा डेट याद रखिएगा, 16 अक्टूबर सन 1905 में। 16 अक्टूबर सन 1905 में बंगाल को दो भागों में बांटा गया और इसका उद्देश्य बताया गया कि हम प्रशासनिक सुधार करेंगे, लेकिन इसका प्रमुख उद्देश्य जो था, अंग्रेजों का हिंदू और मुस्लिम का विभाजन करना। बंगाल विभाजन का यह प्रमुख उद्देश्य था। ठीक है, इसी तरह से हम डिटेल से बात करते चलेंगे हर प्रश्नों के माध्यम से। आइए दोस्तों, दूसरा प्रश्न देखते हैं क्या है। बंगाल विभाजन की घोषणा किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुई? दोस्तों, हम जो पहला प्रश्न पढ़कर आ रहे हैं उसी का उत्तर इसमें है। क्या? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन। लॉर्ड कर्जन की बात करें तो इसका कार्यकाल कब से कब तक चला है? याद रखिएगा, 1899 से लेकर सन 1905 तक इसका कार्यकाल चला। पूर्वी और पश्चिमी बंगाल को विभाजन करने का कार्य किया। इसका प्रमुख उद्देश्य था हिंदू और मुस्लिम को अलग करना। आइए दोस्तों, तीसरा प्रश्न आपके सामने क्या कहता है? प्रश्न है, विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल की राजधानी कौन बनी? पूर्वी बंगाल की राजधानी किसे बनाया गया? ऑप्शन आपके सामने है, कलकत्ता, ढाका, दिल्ली या पटना। इस प्रश्न का सही उत्तर आपको बताना है, क्योंकि पूर्वी बंगाल की राजधानी किसे बनाया गया था? पूर्वी बंगाल में दोस्तों मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र था, इसलिए ढाका को इसकी राजधानी बनाया गया। याद रखिएगा, ढाका को पूर्वी बंगाल की राजधानी बनाया गया। यह मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था। पश्चिमी बंगाल की राजधानी किसे बनाया गया था दोस्तों? इसका सही उत्तर होगा कलकत्ता को। क्या? पूर्वी बंगाल की राजधानी ढाका को, पश्चिमी बंगाल की राजधानी कलकत्ता को बनाया गया था। याद रखिएगा, एसएससी के एग्जाम में काफी बार यह पूछा जाता है। स्वदेशी आंदोलन का नारा कौन सा था? कौन सा प्रमुख नारा था स्वदेशी आंदोलन का? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करना और स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करना, इसका एक नारा ही था। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ई रहा है दोस्तों। आइए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। स्वदेशी आंदोलन में प्रमुख नेता कौन थे? लाल बाल पाल, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने इस आंदोलन को राष्ट्रवादी आंदोलन के रूप में स्थापित किया। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। स्वदेशी आंदोलन के दौरान किस उपन्यास और गीत ने राष्ट्रवादी चेतना को जगाया? राष्ट्रवादी चेतना को जगाने वाले उपन्यास और गीत का नाम आपको बताना है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों आनंद मठ और वंदे मातरम। वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा। और आनंद मठ किसके द्वारा लिखा गया था दोस्तों? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आनंद मठ और वंदे मातरम जो लिखा गया, उन्होंने राष्ट्रीय चेतना को जगाया है दोस्तों। आइए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया था? रद्द कब किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जनता के दबाव और आंदोलन के चलते अंग्रेजों ने कब? 1911 में आंदोलन को रद्द किया था। उसी साल राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट किया गया था। याद रखिएगा, कहाँ से? कलकत्ता से दिल्ली। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्वदेशी आंदोलन के दौरान शिक्षा के क्षेत्र में कौन सा संगठन स्थापित हुआ? कौन सा संगठन स्थापित हुआ शिक्षा के क्षेत्र में स्वदेशी आंदोलन के दौरान? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 1906 में स्थापित किया गया। किसे? राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, राष्ट्रीय परिषद शिक्षा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसे 1906 में स्थापित किया गया था। स्वदेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इसे स्थापित किया गया था। साथ में अंग्रेजी शिक्षा के विरोध में राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इस समय 1906 में राष्ट्रीय परिषद शिक्षा को स्थापित किया गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्वदेशी आंदोलन के दौरान पहली बार भारतीय जनता ने क्या किया था? स्वदेशी आंदोलन के दौरान भारतीय जनता के द्वारा कौन सा कार्य किया गया था, बताइएगा। पहला ऑप्शन आपके सामने है, विदेशी कपड़ा जलाए और स्वदेशी वस्त्र पहने।
जी बिल्कुल, यही इन्होंने किया था। सभी के सभी व्यक्तियों ने विदेशी कपड़ों को जलाया और स्वदेशी कपड़ों को पहना। जो बुनाई करके पहनते हैं दोस्तों, उन्हीं कपड़ों को जो भारतीय व्यक्ति थे वह पहने, और अंग्रेजी सारे कपड़ों को उन्होंने जला दिया था स्वदेशी आंदोलन के दौरान ही। यह आंदोलन जन आंदोलन के रूप में तभी जाना गया जब सभी भारतीय इसको लेकर सामने आए। आम जनता इसमें सक्रिय रूप से शामिल थी, तभी तो यह जन आंदोलन कहलाया ना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। स्वदेशी आंदोलन के दौरान महिलाएं किस गतिविधि में शामिल हुई? ऐसा कौन सा कार्य महिलाएं कर रही थी स्वदेशी आंदोलन के दौरान? बताना है। ऑप्शन नंबर ए है आपके सामने, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार। यह तो सभी व्यक्ति कर रहे थे। स्वदेशी उद्योगों का समर्थन, जी हाँ, हमारे भारतीय उद्योगों का समर्थन कर रहे थे, तभी ना वस्त्र विदेशी जला रहे थे और स्वदेशी पहन रहे थे। आंदोलन के जुलूस में सभी लोगों ने, जन बच्चों ने भाग लिया था। पुरुष, महिला, बच्चे सब एक साथ में भाग लिए। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। स्वदेशी आंदोलन के दौरान महिलाएं इन सभी गतिविधियों में शामिल रही हैं दोस्तों। इनका बहुत बड़ा योगदान था। महिलाओं ने सामाजिक और आर्थिक दोनों मंचों पर आंदोलन पर भाग लिया है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन का वास्तविक उद्देश्य। मैं तो पहले ही प्रश्न में बताया था, डिवाइड एंड रूल, हिंदू और मुस्लिम का विभाजन करना। अंग्रेजों ने धार्मिक आधार पर इन दोनों का विभाजन किया। राष्ट्रीय एकता को कमजोर करने का प्रयास इसके द्वारा ही किया गया था। क्या किया गया? राष्ट्रीय एकता को कमजोर इसी के द्वारा किया गया था, हिंदू मुस्लिम का जब विभाजन करके पूर्वी और पश्चिमी भागों में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है? बंगाल विभाजन का विरोध करने वाली प्रमुख पत्रिका कौन सी थी? प्रमुख पत्रिका का नाम बताना है जिसने बंगाल विभाजन में सक्रिय भूमिका निभाई है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों युगांतर। युगांतर के द्वारा बंगाल विभाजन ने सक्रिय भूमिका निभाई गई है हिंदुओं के द्वारा। बांग्ला भाषा में यह क्या होती थी? प्रकाशित होती थी। बांग्ला भाषा में प्रकाशित यह क्रांतिकारी पत्रिका युवाओं को आंदोलन के लिए प्रेरित करती थी। युगांतर नामक पत्रिका। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। स्वदेशी आंदोलन के दौरान पहला विदेशी बैंक, स्वदेशी बैंक कौन सा खोला गया था? बताना है आपको। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? बीएनबी। बीएनबी बंगाल नेशनल बैंक, इसका पुराना नाम था यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। बीएनबी को कब खोला गया? बंगाल नेशनल बैंक की स्थापना सन 1906 में हुई थी। यही कार्यकाल चल रहा था, स्वदेशी आंदोलन का ही कार्यकाल चल रहा था। उसी समय पर इस बैंक को खोला गया था दोस्तों। इसका प्रमुख उद्देश्य था स्वदेशी उद्योगों को वित्तीय सहायता देना। स्वदेशी उद्योगों को वित्तीय सहायता देने के लिए बीएनबी बैंक खोला गया था दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है? ढाका में मुस्लिम नेताओं ने विभाजन का समर्थन क्यों किया? विभाजन का समर्थन क्यों किया? इस प्रश्न का सही उत्तर ये सभी होंगे। ये सभी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि अंग्रेजों ने मुसलमानों को सहयोग देने के लिए कहा और कहा कि वे सुविधाएं देंगे, मतलब एक से एक सरकारी सुविधाएं आपको देंगे। मुस्लिम और हिंदू आप अलग अलग हो जाइए। सरकारी पद पाने के लिए, प्रशासनिक फायदे के लिए, धार्मिक भेदभाव की नीति के कारण भी इन्होंने क्या इसे स्वीकार किया, बंगाल विभाजन को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्वदेशी आंदोलन में किसने रक्षाबंधन उत्सव को हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के रूप में बनाया? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा यह कहा गया कि रक्षाबंधन हिंदू और मुस्लिम की एकता का प्रतीक है। महिलाओं और पुरुषों दोनों ने यह उत्सव में भाग लिया, एक दूसरे को राखी बांधकर। यह धार्मिक एकता का प्रतीक बन गया क्या? रक्षाबंधन। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? रविंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने ही क्या लिखा था दोस्तों? आनंद मठ की रचना की गई थी इनके द्वारा ही। बंगाल विभाजन के विरोध में आंदोलन कहाँ शुरू हुआ? आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? इस प्रश्न का सही उत्तर आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। कलकत्ता के टाउन हॉल में एक सभा स्थापित की गई। कब? 7 अगस्त सन 1905 में कलकत्ता के टाउन हॉल में एक सभा स्थापित की गई। यहाँ स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ 7 अगस्त सन 1905 से। याद रखिएगा दोस्तों, आप डेट टाइम ये सब मत भूलिएगा। टाइम तो मैं बता ही नहीं रहा हूँ, मेरे को खुद नहीं पता है दोस्तों। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्वदेशी आंदोलन के दौरान क्रांतिकारी संगठन जुगंतर पार्टी का नेतृत्व कौन कर रहा था? जुगंतर पार्टी
का नेतृत्व किसके द्वारा किया जा रहा था? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अरविंद घोष के द्वारा जुगंतर पार्टी का नेतृत्व किया जा रहा था। यह एक हिंसात्मक आंदोलन और ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों में हिस्सा लेने वाली पार्टी थी, जुगंतर पार्टी। याद रखिएगा दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा ताकि यह वीडियो और दूसरों तक सजेस्ट हो। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्थापित शिक्षा संस्थान कौन सा था जो आगे चलकर जादवपुर यूनिवर्सिटी के नाम से जाना गया? जादवपुर यूनिवर्सिटी का पुराना नाम क्या था? इस प्रश्न का सही उत्तर आपको बताना है। 1906 में यह स्थापित हुआ था दोस्तों, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया, राष्ट्रीय परिषद शिक्षा। इससे आगे चलकर जादवपुर यूनिवर्सिटी के नाम से जाना गया था। स्वदेशी शिक्षा के लिए इसे स्थापित किया गया था। स्वतंत्रता संग्राम में इसका सबसे बड़ा योगदान था शिक्षा के क्षेत्र में दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, स्वदेशी आंदोलन का मुख्य आर्थिक लक्ष्य क्या था? मुख्य आर्थिक लक्ष्य यदि आपसे पूछा जाए तो बताना है भारतीय उद्योग और वस्त्र का प्रचार प्रसार करना, अंग्रेजी वस्त्रों को जला देना, काट कूट के फेंक देना। इसका उद्देश्य था विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करके भारतीय उद्योगों को प्रोत्साहित करना। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आंदोलन में लाल बाल पाल का क्या योगदान था? इन्होंने स्वदेशी आंदोलन को दोस्तों राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया और उग्र रूप दिया। इन्हीं के द्वारा यह उग्र रूप दिया गया था। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, उग्र राष्ट्रवाद के रूप में इस आंदोलन को स्थापित किया, स्वदेशी आंदोलन को लाल बाल पाल के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बंगाल विभाजन के समय भारत की राजधानी कौन थी? मैंने आपको पहले भी बताया, कलकत्ता इसकी राजधानी थी। सन 1911 में दिल्ली इसे स्थापित किया गया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। मैंने शायद आपको पहले भी बताया, प्रश्नों का तरीका अलग रहा होगा लेकिन प्रश्न तो कुल मिलाकर यही था ना दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न अब देख लेते हैं क्या है। स्वदेशी आंदोलन के दौरान क्रांतिकारी पत्रिका संध्या का प्रकाशक कौन था? संध्या नामक पत्रिका किसके द्वारा प्रकाशित की जाती थी? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अरविंद घोष के द्वारा यह पत्रिका संचालित की जाती थी। यह पत्रिका युवाओं में राष्ट्रीय चेतना को जगाने के लिए प्रकाशित की जा रही थी दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न क्या है, बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा किस दरबार में हुई थी? इस दरबार का नाम बताना है। 1911 में बंगाल विभाजन रद्द हुआ था तो दिल्ली दरबार में यह कहा गया होगा। दिल्ली दरबार 1911 में यह घोषणा हुई, किसके द्वारा की गई? याद रखिएगा, जॉर्ज पंचम के द्वारा यह घोषणा की गई कि बंगाल विभाजन को रद्द किया जाए, साथ में कलकत्ता से दिल्ली क्या किया जाए, कलकत्ता से दिल्ली राजधानी को स्थापित किया जाए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, स्वदेशी आंदोलन में किसने पहली बार विदेशी कपड़ा जलाने की पहल की? पहल किसके द्वारा की गई? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। लाल बाल पाल तो इसके प्रमुख नेता थे, लेकिन कपड़े सबसे पहले जलाने किसके द्वारा चालू किए गए? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बाल गंगाधर तिलक। उन्होंने आंदोलन के रूप को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए यह कदम उठाया था कि विदेशी कपड़ों को जलाया जाए, स्वदेशी कपड़ों को अपनाया जाए। चलिए अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन के दौरान किस उद्योग की स्थापना की गई? कौन से उद्योग की स्थापना की गई थी? याद रखिएगा, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जो कि जमशेदपुर में आज भी स्थित है। इसकी स्थापना स्वदेशी आंदोलन के दौरान की गई। कब दोस्तों? 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई थी, जो कि जमशेदपुर में स्थित है। स्वदेशी आंदोलन में महिलाओं की भूमिका क्या थी? मैंने आपको पहले भी बताया, उपरोक्त सभी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन को आधुनिक आधार पर पहला जन आंदोलन किसने कहा? किसने कहा कि आधुनिक आधार पर यह पहला जन आंदोलन है? स्वदेशी आंदोलन को किसके द्वारा कहा गया? अरविंद घोष के द्वारा यह कहा गया। यह जनता के व्यापक भागीदारी वाला पहला राष्ट्रीय आंदोलन था, जो कि जनता के द्वारा व्यापक भागीदारी इसमें की गई। महिला पुरुष सभी व्यक्ति एकत्रित होकर यह कार्य कर रहे थे, स्वदेश को अपनाना और विदेश को छोड़ना। तो दोस्तों कैसी लग रही है वीडियो? यदि अच्छी लग रही हो तो पहले आपने लाइक ना किया हो तो कर लीजिए, कमेंट ना किया हो तो कर लीजिए, शेयर ना किया हो तो कर लीजिए। फिर भी आगे प्रश्न देखते हैं क्या है। बंगाल विभाजन के समय मुस्लिमों का समर्थन क्यों बढ़ा? मुस्लिमों का समर्थन बंगाल विभाजन में क्यों बढ़ा? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। यही प्रश्न है
बार बार अलग अलग तरीके से पूछा जा रहा है। प्रशासनिक लाभ हो, नई नौकरियां मिले हमें, धार्मिक भेदभाव खत्म हो, इस तरह से उनका रुझान था। अर्थात अंग्रेजों के द्वारा यह आश्वासन भी दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत कब घोषित किया गया। वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत कब घोषित किया गया? यह स्वदेशी आंदोलन के समय ही आया था। आनंद मठ से निकला हुआ था। आनंद मठ की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी, उसी से वंदे मातरम निकला था। इसे राष्ट्रीय घोषित गीत कब घोषित किया गया? सन 1950 में। याद रखिएगा, संविधान सभा ने इसे राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया 1950 में। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं स्वदेशी आंदोलन में अखबार और पत्रिकाओं की भूमिका क्या थी। क्या भूमिका थी अखबार और पत्रिकाओं की स्वदेशी आंदोलन में? इस प्रश्न का सही उत्तर आपको बताना है। ऑप्शन है आपके सामने, लोगों को आंदोलन से अवगत कराया जाए, अखबार और पत्रिकाओं के द्वारा, बिल्कुल सही है, यह भूमिका थी। विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार की जानकारी उसी में दी गई। भारत में कहीं एक जगह ही न कपड़े जलाए गए होंगे, लेकिन यह प्रचार कैसे हो गया? अखबार और पत्रिकाओं के द्वारा ही। फिर हर जगह यह कार्य होने लग गया। राष्ट्रीय चेतना और उग्र विचार पैदा करना, यह भी एक प्रमुख भूमिका इसके द्वारा ही निभाई गई, अखबार और पत्रिकाओं के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको कैसी लगी यह वीडियो? आइए निष्कर्ष देख लेते हैं कि लगभग ऊपरी चीज़ें हमने क्या क्या जाना। तिथि 16 अक्टूबर सन 1906 में विभाजन हुआ और 1911 में रद्द हुआ। नेता प्रमुख रूप से कौन कौन थे? लाल बाल पाल, विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, रविन्द्रनाथ टैगोर। उद्देश्य क्या था? स्वदेशी वस्त्रों का उपयोग करना और उद्योग करना, प्रचार प्रसार करना, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करना, शिक्षा और उद्योग में स्वदेशी आंदोलन को लाना। महत्वपूर्ण प्रतीक कौन कौन से निकले? वंदे मातरम, रक्षाबंधन का उत्सव आया इसी में, राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान की स्थापना भी इसी में की गई। दोस्तों यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को यह जरूर भेजिएगा। दोस्तों अपना ध्यान रखो और बड़ों का सम्मान करो।